बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके डेयरी फार्म पर कौन कौन सी मेडिसन हर वक्त मौजूद होनी चाहिए जो कि ज़रूरत पड़ने पर एमरजेंसी की सूरत में जानवर को दी जा सके और जानवर की ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो चलते हैं हम आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एनसड की बात कर लेते हैं। एनसड में जो हमारे पास होना चाहिए, कीटो प्रूफर में हमारे पास जो होना चाहिए, इसमें कीटोजेक्ट, कीटोफ्लेम और वेट प्रो, इनमें से कोई भी आपके डेयरी फार्म पर मौजूद होना चाहिए। ये एक एनसड है। इसके अलावा फ्लोनिक्सल मैगलामीन में हमारे पास जो आपके डेयरी फार्म पर मौजूद होना चाहिए, इसमें प्रीडिफ्लम, लोक्सन, इनमें से कोई भी आप अपने डेयरी फार्म पर ज़रूर रखना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर हम लॉक्सिकेम की बात करते हैं तो लॉक्सिकेम में मैट्रियम, बायोक्सिकेम, प्रीडोलोकेम, ये एनसड हम अपने डेयरी फार्म पर रखेंगे। अब हम चलते हैं एंटीबायोटिक की तरफ। एंटीबायोटिक में हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन रखेंगे जो कि बायोक्सिन के नाम से भी आती है, रेजोमाइसिन के नाम से भी आती है। इनमें से कोई भी रखेंगे। और मॉक्सिसिलिन, प्रीमॉक्स, ट्राइऑक्सैले, मॉक्सी 150 भी रखेंगे। ये आप देख रहे हैं ट्राइऑक्सैले, ये भी आपको अपने फार्म पे लाजमी रखना चाहिए। ये भी अच्छा एंटीबायोटिक है। इसके अलावा ट्राइबरसन, लिंकोएस, एनरोसिम, टाइलोपिन, ये भी एंटीबायोटिक हैं। ये भी आपको आपके फार्म पे रखना चाहिए। ये आप देख रहे हैं मॉक्सिसिलिन, कम्बिपेन, जेंटामाइसिन, इनमें से भी आपको आपके फार्म पर ये भी एंटीबायोटिक हर वक्त मौजूद होना चाहिए ताकि एमरजेंसी की सूरत में जानवर को दी जा सके ये मेडिसन और जानवर की ज़िंदगी को बचाया जा सके। सल्फाडेमाडिन, ये भी एंटीबायोटिक है। ये भी आपके फार्म पर हर वक्त मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा स्कोरैक्स, ये भी आपके फार्म पर डायरोबियन, डायरोएक्स, स्कोरनिल, ये भी आपके फार्म पर हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा इंट्रा मेमरी ट्यूबें जो होती हैं जैसे कि टेट्राडेट्रा, एनरोजेक्ट, नवाजेक्ट, ये मस्लिनो ऑइंटमेंट है, ये भी आपको आपके फार्म पे रखनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सपोर्टिंग थेरेपी के लिए जो इंजेक्शन होते हैं, पावरफुल इंजेक्शन, जिसमें मल्टीविटामिन होते हैं जैसा कि एमिवाइकाम, विटामिन D3, सेलिवेट, कैरासिल, ये भी आपको आपके फार्म पे रखना चाहिए। इसके अलावा साइनोकोब, बी कम्प्लेक्स, B12, ये भी रखना चाहिए। इसके अलावा आपके फार्म पर फास्फान, जिसमें टोल्डीफास सोडियम होता है, टोनोवेट, ये वाले भी इंजेक्शन आपके डेयरी फार्म पर ये इंजेक्शन ज़रूर मौजूद होने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक में हमारे पास मेप्रासन एवल मौजूद होना चाहिए और रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एट्रोपिन भी मौजूद होना लाजमी चाहिए। एट्रोपिन, एट्रोफार, ये आपके फार्म पर मौजूद होना लाजमी चाहिए।
इसके अलावा हम स्टमिक के लिए, जो कि जानवर को भूख लगाने वाले इंजेक्शन होते हैं, जो कि मैदे और जिगर के लिए होते हैं, इनमें हेपागन, हेपागार्ड, हेपावेट, हेपासेल, इनमें से कोई भी आपके फार्म पे मौजूद होना चाहिए। ये स्टमिक और लीवर के लिए होते हैं और जानवर को भूख लगवाते हैं। इसको हम उपहारा में भी यूज़ कर सकते हैं। जब जानवर का पेट फूल जाता है, उपहारा यानी कि टिम्पनी हो जाती है, तो तब भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सिरप की तरफ, जो कि स्टमिक के लिए होते हैं, मैदे के लिए होते हैं, जिसमें काल्कोशाट होती है, कालिकुला होती है, काल्कोरेक्सटी होती है, मुख्तलिफ नामों से मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इनमें से भी कोई ना कोई सिरप आपके फार्म पर ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हार्मोन की। हार्मोन में हमारे पास जो आपके फार्म पर मौजूद होना चाहिए, इनमें साइक्लोमेट, फर्टाजिल, डेल्माजीन, बुसाल और कंसप्टाल, डेलमेरालिन, ये वाले हार्मोन आपके फार्म पर हर वक्त मौजूद होने चाहिए। ऑक्सीटोसिन, साइक्लोमेट, ये वाले भी हार्मोन आपके फार्म पे मौजूद होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टीरॉयड की। स्टीरॉयड में हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, इनमें पेनाकॉट, कॉटिनोल पी, ड्यूराकाट, इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन आपके फार्म पर हर वक्त मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ब्लड पैरासाइट के लिए कौन कौन से इंजेक्शन आपके फार्म पे मौजूद होने चाहिए। इसमें प्रीबिकोवेट, इसके अलावा ब्यूप्रालैक्स, डाइमिनाजिन, ये जो आप इंजेक्शन देख रहे हैं, ये ब्लड पैरासाइट के लिए होते हैं। इनमें से भी ब्यूप्रालैक्स अच्छा है, ये ही आपके फार्म पे हर वक्त मौजूद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सबकट इंजेक्शन लगते हैं, जैसा कि एवरमेक्टिन, उसके अलावा निट्रोक्सिनिल, टोरोडेक्स, जोडेक्स, ये इंजेक्शन भी, इनमें से कोई भी इंजेक्शन आपके फार्म पे मौजूद होना चाहिए। अगर टोरोडेक्स मिल जाए तो वो अच्छा है, वो लाजमी आपके फार्म पे मौजूद होना चाहिए। एवरमेक्टिन 2%, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो कि जोरामेक के नाम से आता है, वो आपके फार्म पे भी मौजूद होना चाहिए। अगर वो ना हो तो फिर एवरमेक्टिन 1%, जैसा कि एवर्जिन, एवोटेक, एनीमेक्टिन, ये एवरमेक्टिन हो, इनके अंदर एवरमेक्टिन ही होता है। इनमें से भी कोई इंजेक्शन आपके फार्म पे मौजूद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि खून को रोकने वाली कौन कौन सी अद्वियात आपके फार्म पे मौजूद होनी चाहिए। इनमें अगर हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो इंजेक्शन में ट्रांजामीन, ट्रांजाकेम, ट्रांसिट और पोटाशियम परमैंगनेट, कैमेनोफोर यानी कि पिनकी भी मौजूद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ सिरप की। सिरप जो कि मास्टाइटिस के लिए हम यूज़ करते हैं, इनमें फाइब्रोफेट, ज़ैब्रोफार, जहाँ जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इनमें से कोई भी अच्छा सा सिरप आपके फार्म पे मौजूद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्प्रे की। जो स्प्रे हम ज़ख्मों पर यूज़ करते हैं, इनमें से टेराजिन प्लस सबसे बेस्ट है। और भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रे आती हैं जैसा कि पिंक स्प्रे, लेकिन टेराजिन प्लस की यही खूबी होती है कि ये मक्खी भी नहीं बैठने देती और कीड़ा भी नहीं पड़ने देता। इसके अलावा वाउंड केयर ऑयल भी आपके फार्म पे मौजूद होना चाहिए, जो कि ज़ख्मों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं, बैंडेज भी आपके फार्म पर मौजूद होने चाहिए, कॉटन भी मौजूद होने चाहिए,
पायोडीन भी मौजूद होनी चाहिए, स्प्रिट भी होनी चाहिए, टिंक्चर बेंजाइन को भी होना चाहिए। अब हम कुछ पाउडर की बात कर लेते हैं। पाउडर में जो आपके फार्म पे मौजूद होना चाहिए, इसमें अल्विजेस्ट, ह्यूमन बूस्टर या हाईजेस्ट, इनमें से कोई भी पाउडर आपके फार्म पर हर वक्त मौजूद होना चाहिए। अब हम कुछ मिनरल की बात कर लेते हैं। तो मिनरल में जो आपके फार्म पर मौजूद होने चाहिए, इनमें ब्लैक एंड वाइट आता है, वाइट गोल्ड आता है, एलएस मिनरल मिल जाता है, बायोमिक्स प्रीमिक्स मिल जाता है। इनमें से कोई भी मिनरल भी आपके फार्म पे मौजूद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं डिवर्मर की। डिवर्मर में जो डिवर्मर आपके फार्म पे हर वक्त मौजूद होना चाहिए। इसमें निलजान भी आता है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, निर्वर्म भी अवेलेबल है, ट्राईमैक्स भी अवेलेबल है, बायोक्सालाइड भी मिल जाता है, ऑक्सारेक्स गोल्ड भी मिल जाता है, अल्बेंजा, ऑक्साफैक्स, ये डिवर्मर भी आपके फार्म पे मौजूद होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिरिंजेस की। सिरिंजेस में हमारे पास जो आपके फार्म पे मौजूद होने चाहिए, इनमें बीडी सिरिंज 10 वाली, 20 वाली, 20 सीसी वाली भी मौजूद होनी चाहिए, और डिस्पोजेबल सिरिंज में 10 सीसी वाली, 5 सीसी वाली, 20 वाली, 50 वाली और 60 सीसी वाली सिरिंजेस आपके फार्म पे हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। और इसके अलावा नीडल्स, जो कि सुइयाँ होती हैं टीका लगाने के लिए, वो भी मौजूद होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ड्रिप की। सुइयाँ में जो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, इनमें 16 गेज की, 17 गेज की और 18 गेज की सबकट IM और IV नीडल मौजूद होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ड्रिप्स की। ड्रिप्स में हमारे पास मेलफोन C, नोवाकॉक, मेटाबॉलिज, ये वाली ड्रिप्स हर वक्त आपके डेयरी फार्म पर मौजूद हो, ताकि इमरजेंसी की सूरत में जानवर को लगाई जा सकें और जानवर की ज़िंदगी को बचाया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।